हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, मान लीजिए कि a बराबर हमारे पास समुच्चय है जिसके अवयव हैं 1 2 3 डैश 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 n तथा b बराबर हमारे पास समुच्चय है जिसके अवयव हैं a b। तो a से b में आच्छादी प्रतिचित्रणों की हमें संख्या ज्ञात करनी है। प्रश्न के हमारे पास चार विकल्प दे रखे हैं a b c d, जिनमें से हमें एक सही विकल्प का चयन करना है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम आच्छादक फलन को परिभाषित करते हैं कि आच्छादक फलन हमारे पास क्या होता है। आच्छादक फलन। आच्छादक फलन एक ऐसा फलन होता है जिसके लिए सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत के किसी न किसी अवयव पर पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित होना चाहिए। अर्थात सह प्रांत का कोई अवयव छूटना नहीं चाहिए। सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत के किसी न किसी अवयव पर यदि पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित है तो हमारा ऐसा फलन आच्छादक फलन कहलाता है। चलिए उदाहरण की सहायता से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई फलन f है, वह a से b में परिभाषित है। जहां हमारे पास a समुच्चय है निम्न अवयवों के, जहां a समुच्चय के अवयव मान लीजिए हमारे पास है 1 2 3 4 और हमारे पास b समुच्चय है, वह b समुच्चय के अवयव मान लीजिए हमारे पास है 6 7 8 और हमारा जो फलन f है वह a से b में परिभाषित है। तो a समुच्चय के अवयव हमारे फलन के लिए प्रांत का कार्य करेंगे और b समुच्चय के अवयव हमारे फलन के लिए सह प्रांत का कार्य करेंगे। तो हमारा फलन आच्छादक फलन तब कहलाएगा जब सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत के किसी न किसी अवयव पर पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित हो। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि 6 का पूर्व प्रतिबिंब है 2 पे और जो हमारा 6 है उसका पूर्व प्रतिबिंब है 3 पे और 7 का पूर्व प्रतिबिंब है 1 पे और 8 का पूर्व प्रतिबिंब है 4 पे। तो इस प्रकार हमारा जो प्रतिचित्रण है जिसमें हम देख सकते हैं कि प्रांत जो हमारा सह प्रांत है उसके प्रत्येक अवयव का प्रांत के किसी न किसी अवयव पर पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित है। एक से अधिक बार भी उपस्थित है, अर्थात 6 का पूर्व प्रतिबिंब 2 पर भी है और 3 पर भी है, 7 का पूर्व प्रतिबिंब 1 पर है और 8 का पूर्व प्रतिबिंब 4 पर है। तो इस प्रकार का जो हमारा प्रतिचित्रण प्राप्त हो रहा है वह हमारा आच्छादक फलन का प्रतिचित्रण है। अर्थात फलन f का जो परिसर है तथा सह प्रांत है वह एक ही समुच्चय है। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमारे पास फलन f दे रखा है, हमारे पास फलन दे रखा है f जो कि a से हमारे पास फलन f है जो कि a से b में आच्छादक फलन है और जहां a समुच्चय के अवयव हमारे पास है 1 2 3 डैश 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 n और हमारे पास b समुच्चय के अवयव हमारे पास है a और b। तो हमें प्रतिचित्रणों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। तो हमारे पास आच्छादक फलन के प्रतिचित्रण किस प्रकार प्राप्त हो सकते हैं कि मान लीजिए कि एक का जो a है उसका पूर्व प्रतिबिंब 1 पर है, a का पूर्व प्रतिबिंब 2 पर है, a का पूर्व प्रतिबिंब 3 पर है, a का पूर्व प्रतिबिंब 4 पर 5 पर 6 पर, इस प्रकार n-1 पदों तक है और जो b का प्रतिबिंब है वह हमारे पास n पर है। अब मान लीजिए कि b का प्रतिबिंब 1 पर 2 पर 3 पर 4 पर इस प्रकार n-1 पदों पर है और जो a का प्रतिबिंब है वह n पर है। या इस प्रकार मान लीजिए कि a का प्रतिबिंब है, इस प्रकार भी हम ले सकते हैं कि आच्छादक फलन हमारा तब भी हो जाएगा कि 1 का प्रतिबिंब 2 पर है 3 पर है, इस प्रकार 4 5 6 7 और n पदों पर है और b का प्रतिबिंब 1 पर है, तब भी ये हमारे आच्छादक फलन का प्रतिचित्रण होगा। या b का प्रतिबिंब हमारे पास 2 पर है और 3 पर है और 1 का प्रतिबिंब 1 पर 4 पर 5 पर 6 पर 7 पर 8 पर इन सभी पदों पर है, तब भी यह हमारे आच्छादक फलन का प्रतिचित्रण होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारे पास दो जगह हैं a और b और हमें उन दो जगहों पर n पदों को भरना है। अर्थात हमारे पास n पद दे रखे हैं और n पदों को हमें दो जगह भरना है। तो n पदों को दो जगह भरने के हमारे पास कुल तरीके होंगे। दो गुणा दो गुणा दो गुणा ऐसे 2 की घात n तक, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा n पदों तक, जिसे हम कह सकते हैं 2 की घात n तक। अर्थात हमारे पास n जो पद है उन्हें दो जगह भरने के हमारे पास कुल तरीके 2 की घात n होंगे। परंतु इसमें ऐसे दो तरीके भी हमारे पास शामिल हो जाएंगे जिसमें जो 1 है 2 है 3 है 4 है n पद है वो केवल a को दे दिए जाए। अर्थात कुछ इस प्रकार का प्रतिचित्रण कि
जो ए है वह 1 के साथ भी पूर्व प्रतिबिंब बनाए, 2 के साथ भी पूर्व प्रतिबिंब बनाए, 3 के साथ भी पूर्व प्रतिबिंब बनाए, 4 के साथ, 5 के साथ और n के साथ भी पूर्व प्रतिबिंब बनाए। तो इस प्रकार जब हमारे पास प्रतिचित्रण होगा तो हमारे पास बी समुच्चय, जो हमारा बी समुच्चय है, इसमें जो हमारा बी अवयव है उसका प्रांत के किसी न किसी अवयव पर पूर्व प्रतिबिंब अनुपस्थित होगा, तो यह हमारा आच्छादक फलन की परिभाषा को असंतुष्ट करेगा, अर्थात यह हमारा प्रतिचित्रण नहीं हो सकता। इसी क्रम में इसी प्रकार बी के लिए भी यह एक प्रकार का हमारे पास संबंध प्राप्त होगा कि 1 का, 2 का, 3 का, इन सभी पदों का क्या है, पूर्व प्रतिबिंब बी पर आ जाए। तो इस प्रकार का जो हमारा प्रतिचित्रण होगा वह भी हमारा, यह मैंने यहाँ n को a से जोड़ा है, तो यह आच्छादक फलन का प्रतिचित्रण है। मान लीजिए कि 1 2 3 n सभी पदों का जो पूर्व प्रतिबिंब b का पूर्व प्रतिबिंब 1 2 3 सभी n पदों पर है, तो इस प्रकार का यदि हमारे पास प्रतिचित्रण होगा तो वह भी आच्छादक फलनों का प्रतिचित्रण को संतुष्ट नहीं करेगा, अर्थात हमारे पास जो कुल 2 की घात n पदों में ऐसे 2 पद प्राप्त होंगे जो आच्छादक फलन के प्रतिचित्रण को असंतुष्ट करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि कुल प्रतिचित्रणों की संख्या हमारे पास हो जाएगी। हमने n पदों को 2 जगह भरने के तरीके हमारे पास 2 की घात n आए, उसमें हमारे पास 2 ऐसे तरीके आए जिसमें जो a का पूर्व प्रतिबिंब है वह 1 2 3 4 n पदों के साथ है, तो वह हमें घटाना होगा। इसी क्रम में b के साथ भी ऐसा हुआगा, तो हमारे पास ऐसे 2 तरीके आए, उन्हें हम यदि घटा दें तो हमारे पास कुल तरीके प्राप्त हो जाएंगे जो आच्छादक प्रतिचित्रण को हमारे पास संतुष्ट करेंगे a से b में। तो हमारे पास कुल तरीके प्राप्त हुए 2 की घात n माइनस 2। तो चलिए प्रश्न के विकल्प देखते हैं। दिए गए प्रश्न में हमारे पास जो बी विकल्प प्राप्त हो रहा है वह हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।